हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टारगेट नीट सेमी मेजर 06 जूलॉजी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आज ही के दिन यानी कि 1 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया था। और बच्चों, खास बात ये है कि ये पेपर आपको नीट के लेटेस्ट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें आपको जो है जूलॉजी के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए हम इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 151। अगर हम 151 को देखें तो इसमें आप देख रहे हैं द हार्ट साउंड heard on the stethoscope when the blood pressure in the artery is maximum is due to। ये पूछ रहा है आपसे कि हृदय की ध्वनि जब हम स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है हमें, जब धमनी में रक्तदाब अधिकतम होता है। तो देखिए, अधिकतम रक्तदाब कब होगा, उसका सिंपल सा हमें आंसर पता है कि जब ब्लड को पंप किया जाएगा। और जब ब्लड को पंप किया जाएगा उसका मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वो कब सुनाई देगा हमें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में आपको पता है कि कौन से वाल्व जो है वो क्लोज होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं एवी वाल्व। तो एवी वाल्व क्लोज होते हैं और एवी वाल्व क्लोज होने की वजह से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनाई देगा और इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर आंसर सेकंड हो जाएगा, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो इसमें आपको समझना है कि जब मैक्सिमम आर्टीरियल प्रेशर मैक्सिमम है, आर्टीरियल प्रेशर मैक्सिमम मतलब वो सिस्टोलिक प्रेशर है। आपसे वो पूछ रहा है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब सिस्टोलिक प्रेशर की बात आएगी मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ब्लड को पंप किया गया है हार्ट के थ्रू, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बच्चों 152 नंबर क्वेश्चन है। ये हमें जो है इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और अब हमें उसमें ट्रू फॉल्स है कि नहीं ये बताना है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ए बोनी कैविटी ऑफ द स्कल नोन एज सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका में होती है, बिल्कुल सही है, स्फिनोइड बोन में। तो पहला तो क्या हो गया यहाँ पर, ट्रू हो गया। Then the pancreas is only an endocrine gland। हिंदी में देखें, अग्नाशय केवल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ओनली एन होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि पेनक्रियास तो कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, फॉल्स हो गया। देन द डायरनल रिदम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द पीनियल ग्लैंड, बिल्कुल पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, तो ये ट्रू हो गई बात। Then glucocorticoids stimulate glycolysis, lipolysis and प्रोटियोलाइसिस। देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस तो आप देखते हैं कि ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बात गलत होगी। यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलता तब हम मान सकते थे उसको सही। तो देखिए, ये कथन भी क्या हो गया, गलत। तो ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू एंड अगेन फॉल्स। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, 152 का फर्स्ट। नेक्स्ट चलें बच्चों, नेक्स्ट है 153। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो, all the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules। तो अब ये कह रहा है कि जो भी हम लिविंग टिश्यू से कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं, पहला हो गया सही। द एश फॉर्म्ड आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए टिश्यू कंटेन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए, यहाँ पर इनऑर्गेनिक रह जाता है, ऑर्गेनिक नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। Then third, beta amino acids are used by the cells to form protein। पहली बात तो बीटा होता ही नहीं बच्चों, वो आपको पता है अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये बात भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, तो 153 का हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट बच्चों 154 में हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। तो हमें करेक्ट पेयरिंग बतानी है यहाँ पे। तो करेक्ट पेयरिंग को अंडरलाइन करें। बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म स्मूथ मसल फाइबर। तो बाइसेप्स कैसे स्केलेटल मसल है, पहला गलत हो गया। एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल्स, ये भी गलत है बच्चों। एब्डोमिनल वॉल कैसे स्केलेटल होती है, वो कैसे होंगी, स्केलेटल मसल्स होंगी, ये भी गलत हो गया। आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स, चलिए देखें। हार्ट इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड मसल्स, ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल देखिए आइरिस की जो मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री होती हैं और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 154 का थर्ड। नेक्स्ट 155, द टोटल वॉल्यूम ऑफ air accumulated in the lungs at the end of a forceful inspiration is called। तो भाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन के जो एंड में जो टोटल वॉल्यूम जो होता है accumulated होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों। टोटल वॉल्यूम की जब बात हो जाएगी तो टोटल वॉल्यूम में हम TLC बोल देते हैं उसको, टोटल लंग कैपेसिटी बोल देते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Now 156, which of the following is connected with double ventral nerve cord in Periplaneta americana। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच की बात कर रहा है, उसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड पूछ रहा है, तो वो कौन सा होगा। तो आपको इजीली हम इसमें बता सकते हैं कि वो कौन सा होगा, सब पैरेंजियल गैंग्लियन होगा। तो अगर आप देखेंगे कि सब इसोफेजल, सॉरी सब इसोफेजल होगा, क्योंकि आप डायग्राम में भी देखते हैं इस टाइप से नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का। तो ऊपर वाला जो गैंग्लियन होता है वो उसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेजल, नीचे की तरफ जो गैंग्लियन होता है उसको हम बोलते हैं सब इसोफेजल। उसके बाद में वेंट्रल नर्व कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है इस टाइप से, तो ये सब इसोफेजल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, सब इसोफेजल। नेक्स्ट 157, which of the following hormone has no control over gluconeogenesis। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बीएमआर से रिलेटेड है, वो कर देता है। ग्लूकोजेनिक हार्मोन होता है। ग्लूकागॉन भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। यहाँ पर पूछा है नो कंट्रोल। वैसोप्रेसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप मान सकते हैं। वैसोप्रेसिन मींस ADH, और ADH तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसका कंट्रोल ग्लूकोनियोजेनेसिस पर नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों 158, while recording ECG the electrical leads is not attached to बोल रहा है। तो आपको ध्यान हो तो हम दोनों बोथ रिस्ट में करते हैं प्लस लेफ्ट एंकल में करते हैं। तो जो राइट एंकल है उसमें नहीं होगा। तो 158 का हो जाएगा थर्ड, कि भाई हम राइट एंकल पे उसको नहीं लगाते हैं। आंसर विल बी थर्ड। नाउ 159 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन कॉर्निया। ह्यूमन कॉर्निया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज सिक्रेटेड बाय द कंजक्टिवा एंड ग्लैंडुलर सेल्स। तो भाई पहली बात तो हम कहें कि 159 में ये कह रहा है कि कंजक्टिवा से कॉर्निया सिक्रेट नहीं होता है, ग्लैंडुलर सेल्स से नहीं होता है। दूसरी बात हम कहते हैं इसमें आपको पता है कि ह्यूमन कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। ब्लड सप्लाई क्या है यहाँ पर, टोटली एब्सेंट। तो आप तो पहले तो वो ऑप्शन देखें जहाँ पर ब्लड सप्लाई एब्सेंट है। तो देखिए थर्ड में ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन द कॉर्निया। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड, 159 का थर्ड। नाउ 160 में देखें द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज। तो सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है, कम होती है। तो आप देख सकते हैं 20 to 25 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधा सीधा आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी कम होगी। 160 का हो जाएगा सेकंड। नाउ 161, which of the following combination of parents can produce a child with erythroblastosis pitalis। तो erythroblastosis pitalis के लिए क्या है, मेल क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव, और फीमेल क्या होनी चाहिए, RH नेगेटिव। तो आप देखें मदर RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव। तो पहला ही हो गया बच्चों। तो 161 का तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
Now 162, a phylum in which the digestion is intracellular as well as extracellular and polyp body form is seen including organism with which। तो ये पहली बात तो पॉलिप की बात कर रहा है, तो आप देखोगे कि जब पॉलिप की बात होगी तो इसमें हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक ये किसकी बात कर रहा है, सिलेंड्रेटा की, फाइलम सिलेंड्रेटा है। और पहली बात तो सिलेंड्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्या, नहीं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, उनमें इंटरनल नहीं होता, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हैव स्पेशल सेल्स कॉल्ड कॉइनोसाइट्स नहीं, ये तो पॉरीफेरा का कैरेक्टर हुआ। हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग, बिल्कुल सही। इनमें सिलेंट्रॉन जो होती है, कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और सिंगल ओपनिंग होती है हाइपोस्टोम पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ये हमें पहले फाइलम पहचानना है जो कि सिलेंड्रेटा है। नेक्स्ट बच्चों 163, दैट इज कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको कॉलम मैच करना है। देखिए सी एनिमोन, तो सी एनिमोन जो है वो किसका मेंबर है, सिलेंड्रेटा का। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक सिंपल सा है प्लेटिहेल्मिंथेस का। एस्केरिस, एस्केल्मिंथेस का। एस्केरियस एकाइनोडर्मिटा का। तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपके 4। तो इस टाइप के कॉलम मैच के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। नाउ 164, complete the following paragraph by selecting the correct options for the blanks A, B and C। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिया गया है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब भाई हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। एक तो होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि चिक्स पर प्रेजेंट होगी। देन लोअर जॉ पर जो है वो कौन सी हो जाएगी, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर हो जाएगी। उसके बाद में जो है हमारे टंग के नीचे कौन सी जाएगी, सब लिंगुअल हो जाएगी। तो सिंपल सा है, पैरोटिड, देन सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। Now 165, which of the following statement is correct about skeletal muscles? कंकाली पेशियों के बारे में कौन सा सही है। They have thin elongated cells with tapering ends। नहीं, ये तो स्मूथ मसल्स का कैरेक्टर है, तो स्मूथ मसल का कैरेक्टर होता है। They show faint striations and as movement। चलो भाई ये हम देख सकते हैं। ये मंदधारियां, इसे फेंट लिखा है नहीं, इसमें तो आपको प्रॉपर स्ट्रेशंस मिल जाएगा। They are derived from mesoderm and are voluntary in action। ये बात सही लग रही है। They have intercalated disc नहीं, intercalated disc cardiac muscles का कैरेक्टर है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd। Then 166, which of the following statement are true regarding the hypothalamus? Hypothalamus के लिए क्या सही है? It is situated at the base of rhombencephalon। rhombencephalon में इसके बेस पर ये नहीं होता, थैलेमस में होता है। It has centers for breathing and respiration नहीं, ये मेडुला में होते हैं। It has centers which control body temperature, urge for eating and drinking। बिल्कुल सही। तो बॉडी टेम्परेचर से जब भी बात आती है हाइपोथैलेमस का जिक्र होता है। तो आंसर हो जाएगा 3rd। Now 167। अब देखिए 167 जो है उसमें आपको जो है ये बताना है कि कौन सा जो है मैच यहाँ पर सही हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो वायु में कंपन एकत्र करना और ध्वनि उत्पन्न करना, कलेक्शन, ये यहाँ पर एक पूरी जो है आप देखेंगे कि जो हमारे हेयरिंग की जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज है वो बताना है। आप देखेंगे तो इस पर आप देखेंगे वायु में कंपन एकत्र करना, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि तरंगों की अनुक्रिया में कंपन करना, लसिका में तरंग उत्पन्न करना, कर्ण पटक के दोनों और दबाव को बराबर करना। तो ये तो भाई सीक्वेंस ही गलत हो गया। वायु में कंपन एकत्र करना और ध्वनि उत्पन्न करना ठीक है, ध्वनि तरंगों की अनुक्रिया में कंपन करना सही है, कर्ण पटक के दोनों और दाब को बराबर करना ठीक है, और लसिका में तरंगे उत्पन्न करना। भाई आपको पता है कि जब हम हियरिंग मैकेनिज्म देखते हैं उसमें तो कौन सा प्रोसेस होता है भाई, साउंड वेव्स आती हैं, टेम्पेनम में टकराती हैं और कंपन होता है वहाँ पर। और जो यहाँ पर मेलियस, इंकस और स्टेपीज जो मसल्स हैं उनमें ये एम्पलीफाई करते हैं साउंड वेव्स को,
और यहाँ पर जो है कॉक्लिया जो मेम्ब्रेनल लेबिरिंथ है वो प्रेजेंट है और उसमें पैरालिम्फ और एंडोलिम्फ है उसमें कंपन होता है। तो ये आपको सीक्वेंस पहचानना है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हो जाएगा करेक्ट। आंसर शुड बी सेकंड। Now 168. Select the correct statement regarding the pituitary gland from the following. पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको सही बताना है। तो 168 में हम देखें कौन सा सही होगा। The pars vistalis region of the adenohypophysis secrete only one hormone called melanocyte stimulating hormone। तो ये melanocyte stimulating hormone pars vistalis से secrete नहीं होगा। GnRH is produced by pituitary gland, गलत। pituitary gland से नहीं होता, hypothalamus से होता है वो। Oxytocin and vasopressin are produced by the hypothalamus and released by the posterior pituitary। सही है भाई, hypothalamus से रिलीज होते हैं, posterior pituitary उसको स्टोर करके रखती है और जब रिक्वायरमेंट होती है वो सिक्रेट करती है। Hypothalamus and the hypothalamus is under the direct neural regulation of the pituitary gland। ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। Now 169, a female is having excessive weight gain in the spite of having adequate balanced diet. She also complains of fatigue and tiredness. The menstrual cycle is also irregular since past few months. Which of the following condition is she suffering from? देखिए इसमें हम कह रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं उसमें आप देख रहे हो कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका रोल आता है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही उसकी, और थायराइड ग्लैंड से जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये जितने भी फंक्शंस है वो थायराइड ग्लैंड मतलब थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड हैं, तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो गई है। Now 170, there are 20 different type of amino acid that helps in the formation of protein that they differ from each other in the structure because of their, भाई हमें पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होंगे। जो हमारा आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, उसकी वजह से ये डिफरेंट होते हैं। तो ये आंसर सीधा चला जाएगा इसका थर्ड, 170 का थर्ड। Now 171, under which of the following condition the oxyhemoglobin distribution curve shift to left? भाई शिफ्ट टू लेफ्ट की कंडीशन कब होगी? भाई हाई टेम्परेचर में नहीं, हाई PCO2 में नहीं, इंक्रीज इन पीएच। भाई जब पीएच इंक्रीज हो जाएगी, भाई हम कहते हैं जब डिक्रीज पीएच डिक्रीज हो जाती है तो वो शिफ्ट टू राइट साइड में डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो तीनों कंडीशंस दी गई हैं उसमें तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि जब पीएच इंक्रीज हो जाएगी मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तब तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा। Now 172, select the statement that is correct regarding to the movement of diaphragm and intercostal muscles for the process of effortless exhalation। भाई एक्सेलेशन, effortless exhalation की बात कर रहा है, मतलब डायफ्राम वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा। देखिए सीधा दिया डायफ्राम रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, तो हमें क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। तो सीधा सीधा आंसर इसमें चला जाएगा फर्स्ट। नाउ 173 देखें, which of these statement of comparison regarding DNA and RNA holds true। तो DNA और RNA के कंपैरिजन दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही है ये पूछा है आपसे। उसमें हम देखें DNA is chemically less reactive, सही बात है, and structurally less stable, गलत। DNA is chemically more reactive, गलत। DNA is chemically less reactive and structurally more stable than compared to the RNA, बिल्कुल सही, तभी तो DNA बेटर जेनेटिक मटेरियल हुआ RNA के कंपेयर में। Now 174, a polysaccharide of cartilages। भाई कार्टिलेज में कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड? बड़ा ही सिंपल सा है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होता है उसमें, कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट भी इसको हम बोलते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Now 175, a decrease in the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure causes। भाई इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब क्या हो रहा है उसमें? इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तभी तो एयर क्या होगी? लंग्स के अंदर जा पाएगी। तो लंग्स के अंदर एयर कब जा पाएगी? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा। तो 175 का फर्स्ट हो जाएगा। नाउ 176, forcible peristalsis movement of short duration occurs in
भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कह रहे हैं कि पेरिस्टॉलिसिस जो मूवमेंट है फोर्सिबल हो रही है, तो पेरिस्टॉलिसिस का मतलब ही हमें पता है कि वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो भाई यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन में मूवमेंट देखी जाएगी। Now 177, which of the following is correct regarding tricuspid valve? तो ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में आपको सही बताना है। इट हैज 3 फ्लैप्स। चलिए सही है, तभी तो इसका नाम ट्राइकस्पिड रखा गया है। इट गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, सही है। इट इज ए एंड यूनिडायरेक्शनल वाल्व, हमेशा पता है आपको कि भाई यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो होना चाहिए। तो चारों के तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ 178, तो 178 कहता है द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो सूट फॉर possess a protective shell और exoskeleton, ठीक है, स्मॉल साइज, ठीक है, एबिलिटी टू फ्लाई, ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्विकली। भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि उड़ने में सक्षम है ये, ठीक है, छोटे आकार के होते हैं, एक सुरक्षात्मक वजह बाह्य कंकाल धारण करते हैं और साथ में ही तेजी से बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो भी तेजी से जो बड़ी संख्या और उड़ सकें, उसमें हम देखें तो वो इंसेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन काइटिनस काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बात कर रहा है, बर्ड्स नहीं हो सकते। बर्ड्स में बच्चे देने की क्षमता तेजी से नहीं है। अच्छा, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स उड़ नहीं सकते। मैमल्स की तो बात ही नहीं करेंगे, बीबी पैरस है, तो उसमें जल्दी से बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, तो बात कर रहा है वो इंसेक्ट्स। नेक्स्ट 179, which of the following is true regarding km value? भाई km value के बारे में कौन सा सही है? It is the measure of the stability of the ES complex. ES complex की मेजर स्टेबिलिटी को भी बताएगा बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड हो गया। It is measurement of the stability of the एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है उसको तो शो करेगा ही, कि जितना आप सबस्ट्रेट और कितनी कंसंट्रेशन यूज ले रहे हो उस बेस पर है, ठीक है। हाई केएम इंडिकेट्स वीक सबस्ट्रेट बाइंडिंग, सही है। केएम वैल्यू जितनी कम होगी उतना मोर एफिशिएंट होगा एंजाइम, एंजाइम उतना ही मोर एफिशिएंट होगा। तो ये सारी की सारी बातें क्या है, सही है। तो 179 का फोर्थ हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। Which of the following play an active role in renin angiotensin aldosterone mechanism? भाई renin angiotensin aldosterone mechanism में कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? तो देखिए, एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, वो तो करेगा ही। दूसरा डी, किडनी, क्योंकि किडनी से जेजी कॉम्प्लेक्स रिलीज होगा, जेजी कॉम्प्लेक्स है किडनी में, तो वहां से रेनिन रिलीज हो रहा है, और रेनिन आगे जाकर के आपको पता है कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। तो ए और डी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म में। अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ 181, ऑफ वॉल्यूम of neural tissue in our body is contributed by neuroglial cells। तो न्यूरोग्लियल सेल्स का हमें पता है कि मोर देन 50% होता है, मोर देन 50%, सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया डाटा है। नाउ 182, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट द अमेरिकन कॉकरोच। भाई प्लैनेट अमेरिकाना के बारे में आपको सही मैच बताना है। 182 में हम देखें हेड रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी यहाँ पर हम नहीं देख सकते, उसमें तो प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, क्योंकि उसमें जो है वो हम कहते हैं लचीलापन होता है उसमें, तो वो आर्थोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें। फिर स्पाइरिकल्स 12 पेयर स्पाइरिकल्स होंगे, हमें पता है 10 पेयर्स होंगे वहाँ पर। देन मैल्पिगन ट्यूब्यूल्स 50 to 16 नंबर, मैल्पिगन ट्यूब्यूल भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है नंबर। फिर एनास्टाइल स्टर्नम ऑफ नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, तो ये बात सही है कि नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पर एनुअल स्टाइल मिलेंगे, वो भी मेल के, तो आंसर हो जाएगा 4। नाउ 183, मैच द कॉलम। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है, जिसमें हम देखें कि कॉक्लिया
कॉक्लिया से रिलेटेड आपको मैच करना है एक तो, देन उसके बाद में देखिए फोर ब्रेन में आप क्या क्या मैच करवा सकते हैं, एक तो थर्ड का हो जाएगा कॉर्पस कैलोजम हो जाएगा, एक तो थ्री का सी भी हो जाएगा, और देखिए व्हाइट मैटर भी प्रेजेंट है, और डी, तो देखिए थ्री का सी और डी जिससे मैच हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन में हो रहा है वो। फिर फर्स्ट का बी से देखें, कॉक्लिया में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, बेसिला मेम्ब्रेन पर हम देखते हैं उसमें ऑर्गन ऑफ पर्टाई होता है, और रेटिना, रेटिना में आप देखें कि बाइपोलर न्यूरॉन्स, तो यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन्स मिल जाएंगे रेटिना में, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, 180 का फोर्थ। नाउ 184, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, एएनएफ एट्रिया ऑफ हार्ट सही है, एरिथ्रोपोइटिन किडनी से, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से कुछ मात्रा में रिलीज होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ 185, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैविंग मैक्सिमम ऑटो रिदमेटिक इन द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। भाई हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर पा रहा है वो तो एक ही है, वो कौन है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोट, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो 185 का फोर्थ। Now 186, which of the following matching is correct about excretory system in human? excretory system के लिए करेक्ट बताना है आपको 186 में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 180 लीटर पर डे बाय बोथ किडनी, सही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर पर डे पर किडनी, गलत, glomerular filtration rate, the blood filtration, it is 100 to 200 ml per minute per kidney, नहीं, तो भी सीधा सीधा आंसर है, फर्स्ट हो गया यहाँ पर, तो आपको सही बताना था, तो GFR 180 लीटर होती है दोनों किडनी से पर डे। Now 187, the enzyme that are present in the saliva are, तो भाई सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, लाइपेज और लाइसोजाइम होते हैं, सही है, तो यहाँ पर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 187 का हो जाएगा फोर्थ। Now 188, which of the following is not associated with innermost mucosa layer of small intestine? Not associated पूछा है mucosa layer के लिए, तो भाई intestinal glands तो वहाँ पर होती हैं, माइक्रोविलाई होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ड्यूडेनल ग्लैंड्स नहीं होंगी यहाँ पर, वो सब म्यूकोसा में होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, 188 का थर्ड। Now 189, what is the number of chamber in the heart of Peripheral americana? Peripheral americana में सीधा साधा पता है हमें 13 chambers होते हैं, 189 का थर्ड। Now 190, which of the following is correct about skeletal muscle? Skeletal muscle के बारे में कौन सा सही है? They are under the direct control of ANS, autonomic nervous system से नहीं होती, they are primarily found in the hollow organs, नहीं, smooth muscles होती हैं वहाँ पर, they are bundled together in a पैरेलल फैशन, सही लग रहा है, दे हैव अ स्मूथ अपीयरेंस, नहीं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 190 का हो जाएगा थर्ड। नाउ 191, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट मैच आपको बताना है 191 में, स्ट्रक्चर, फाइलम एंड फंक्शन, जैसे कॉम्प्लेट निडेरिया का कैरेक्टर नहीं है, वो टिनोफोरा का कैरेक्टर होता है। नाउ निडोसाइट्स, टिनोफोरा गलत हो गया, सिटी एनेलिडा और मूवमेंट में हेल्प करती है, बिल्कुल सही, थर्ड लग रहा है, चलो फोर्थ पे आप देख लें, एरिस्टोटल्स लैंटर्न मोलस्का में नहीं होता है, काइनोडर्मेटा में होता है, तो आंसर हो जाएगा 191 का थर्ड। हाँ 192, स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट ए क्या दिया है इसने, ह्यूमन स्कल पॉजेसेस 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, बिल्कुल सही है, डाइकॉन्डाइलिक होता है, हमारा मैमल्स का स्कल कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक, रिब्स इन ह्यूमन आर बाइसेफेलिक, जो हमारे रिब्स है वो बाइसेफेलिक होते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, थर्ड हो जाएगा आंसर, 192 का थर्ड। नाउ 193, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, भाई बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं, रेटिना एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, नहीं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नहीं होते, रेटिना बट नॉट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स लग रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बट नॉट इन रेटिना, नहीं,
तो फोर्थ भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, 193 का सेकंड। नाउ 194 में हम देखें, which of the following statement about the human respiratory system are incorrect, गलत बताना है। तो गलत कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये हमें देखना है। During swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilage like called the epiglottis to prevent entry of food, सही है, हमें गलत बताना है। The trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fourth thoracic नहीं होता, वो fifth thoracic vertebrae होता है, तो ये गलत हो गया आपके। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilage ring made by hyaline cartilage, ये बात तो क्या होगी, सही है। The respiratory part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidified, and also bring the air to the body temperature. तो भाई बॉडी टेम्परेचर में ये किसकी बात कर रहा है, रेस्पिरेटरी पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। भाई एल्वियोलाई में जो पास कर रहा है वो नहीं होगा, वो आप देखेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए होगा। तो पहला और सॉरी दूसरा और जो चौथा है वो गलत हो जाएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, तो 194 का हो जाएगा सेकंड। नाउ 195, identify the set of hormones respectively antagonistic to somatostatin and insulin। इंसुलिन का जो एंटागोनिस्टिक है और साथ में सोमेटोस्टेटिन का, वो कौन कौन से जाएंगे बच्चों, तो सोमेटोस्टेटिन का होता है ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का होता है ग्लूकागॉन। तो ऑप्शन आप देखिए TSS तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यहाँ पे दो ही ऑप्शन जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये भी गलत है, बट यहाँ पर TSH नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड, 195 का सेकंड। 196 में हम देखें, which of the following statement about the proximal convoluted tubule is are true। PCT के बारे में सही क्या है, तो यहाँ पर it is line wise simple columnar cuboidal होता है बच्चों, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolyte in water are reabsorbed by this segment, सही है। It selectively secrete hydrogen ions, ammonia and potassium ion into the filtrate, सही है भाई, ये tubular secretion का part होता है। It is the most convoluted part of the nephron, it is present in the medullary region of the kidney। तो ये medullary region में हम नहीं मान सकते, इसको हम cortex और medulla वाले region में मानेंगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ 197, which of the following statement is correct about cockroach। cockroach के बारे में क्या सही है ये हमें देखना है। In female the sixth sternum is boat shaped, six नहीं होता वो seventh होता है, इसलिए गलत हो जाए। Now in male the genital pouch is bounded dorsally by 9, 10 sterna and ventrally by the 9th tergum, पर ये भी बात क्या हो गई यहाँ पर, wrong हो गई। Female bear a pair of short thread-like anal style, female में anal style होता है नहीं। The 10th segment has a pair of filamentous structure called anal cerci, बिल्कुल सही है, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। Now 198, read the following statement and answer the questions that follows them। Thyrocalcitonin is a hypocalcemic hormone। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, पहले तो हम देखें यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी अब स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। भाई टीसीटी क्या करता है, हाइपो कैल्सियमिक होता है, टीसीटी सही है, कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, पीटीएच बढ़ाता है। isthmus is the thyroid, in the thyroid is a thin flap of connective tissue, सही है। the ovulation from the Graafian follicle is mediated by LH, सही है। the source of FSH and TSH is the same, भाई क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी, एंटी पिट्यूटरी, सही है। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, सही है। तो भाई यहाँ पर सारे के सारे सही है, आपसे पूछा इनकरेक्ट, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हमें नहीं मिला जो कि इनकरेक्ट है, सभी सही है। Now 199, read the following statement 1 to 4, और पूछा क्या है इसमें आपसे, कितने कथन सही हैं, ट्रू पूछा है इसमें। तो हम यहाँ पर देखें, in birds the skin is dry without any glands except the preen gland which are modified श्वेतजनक ग्रंथियां।
तो स्वेट ग्लैंड्स का हम बोल सकते हैं। चलो देखें, ऑल मैमल्स एक्सक्लूसिवली रेस्पायर बाय यूजिंग लंग्स एक्सेप्ट डॉल्फिन्स। Chameleon is a tree lizard with a prehensile tail and independent movable eyes. ठीक है। Amphibia is the only tetrapoda vertebrate which has external fertilization with no larval stage in their lives. Right, ये गलत हो गया। देखिए बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों सही हो गए यहाँ पे। तो आपको बताना क्या है सही है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट, पहले 3 सही हो गए। बाकी जो हम देखते हैं कि जो एम्फीबिया में आपको पता है लार्वल स्टेज होती है, टेडपोल लार्वा होता है। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों 200 नंबर, फटीग इज मोस्टली एसोसिएटेड विद। तो भाई फटीग किससे एसोसिएटेड होती है? रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल। बिल्कुल सही, बार बार मसल को रिपीट करो, रिपीटेड स्टिमुलाई दोगे तो फटीग आ जाएगी। एक्सेसिव वर्कलोड ऑन मसल्स, पे एक्सेसिव वर्कलोड तो है बट पहले आपका रीजन क्या आएगा, रिपीटेड स्टिमुलाई दोगे आप तब उसमें होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल, एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी हो सकता है बट उसका रीजन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन तो बाद में होगा अगर आप रिपीटेड उसमें स्टिमुलाई दोगे। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। तो बच्चों ये जो हमने पेपर सॉल्व किया हमारे नए पैटर्न के बेस पर था जियोलॉजी का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करवा पाया हूँगा मैं। तो नेक्स्ट टाइम जब पेपर सॉल्व करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम आपका जो सेमी मेजर होगा उसमें आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।